देवा यतरायश्चकरा जरशं तनूनां पुत्राशो यतरा पितरो भवन्ति मानमधियारी खाता युर्गन्तो आदितिर्द्योरादितिरं तारिक शबादितिर्माता शपिता शपुत्राः विश्वे देवादितिः पञ्चजना आदितिर्जा तमादितिर्जानत्वमाद्यः शान्तिरं तारिक जग शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि ततो न अभयं कुरु शम्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देव सावितर्दुरिता निपराशुभा जदभद्रं तन्नाशुभा हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु अयमारम्भः शुभाय भवतु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। मां नर्मदा के उद्गम स्थल पर आयोजित 10 दिवसीय
ध्यान और सत्संग शिविर में पधारे हुए मंचस्थ समग्र महात्मा गण, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, अभी मेरी प्रशंसा में हमारे आदरणीय श्री दिनेश मिश्रा जी ने अभिनंदन पत्र समर्पण के माध्यम से बहुत से प्रशंसात्मक शब्दों को प्रस्तुत किया। स्थली से सत्य सत्य कहता हूँ, वह सब एक भी योग्यता मुझ में नहीं है। मैं तो पहले ही गुरु महाराज के सामने अपने को सरेंडर कर देता हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। ऋषि बनना, महर्षि बनना और ब्रह्मर्षि बनना, यह कोई साधारण बात नहीं है। बृहत् शब्द कल्पद्रुम में इन तीनों शब्दों का बड़ा ही महान अर्थ होता है। उस अर्थ के अनुरूप योग्यता प्राप्त करने में एक दो जन्म क्या कहें, लाखों करोड़ों जन्म लग जाते हैं। और संसार में जितने भी पवित्रतम शब्द हो सकते हैं, उन शब्दों में सबसे पवित्र शब्द यदि कोई शब्दकोश में है तो वह संत शब्द है। मैं तो कहता हूं, जो अब तक दीक्षा नहीं लिए हैं, जिनको अब तक गुरु नहीं मिला है, कोई मंत्र नहीं प्राप्त हुआ है, वो दिन में कम से कम 10-20 बार संत संत शब्द ही बोले। मेरा अनुभव है कि उनको शांति जरूर मिलेगी। ये बड़ा ही पवित्र शब्द है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग मेरे नामों के साथ हुआ। मैं तो संतों के चरण धूल लेने के भी योग्य अपने को नहीं पाता हूं। मैं समग्र इस महत्तम शब्द प्रसूनों को, जो सम्यक प्रकारेण प्रशंसा के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं, बड़ाई के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, पूजन अर्चन के योग्य हैं, ध्यान और उपासना के योग्य हैं, ऐसे परमाराध्य सद्गुरुदेव के चरणों में ही श्रद्धा समन्वित होकर समर्पित करता हूँ। जिस मां नर्मदा के तट पर यह आयोजन आयोजित हुआ है,
यह कोई साधारण तट नहीं है। आप लोग बहुत बड़े भाग्यवान हैं जो इस तट पर पहुंचे हैं। मुझे लगता था स्थान बहुत दुर्गम है, सुदूर है। आयोजन मैंने ठान लिया है, ना जाने सत्संगी भाई बहन इस स्थान का लाभ लेने के लिए कितनी संख्या में आएंगे। कहीं यह आयोजन फेल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की भक्ति और आप लोगों का जन्मार्जित पुण्य देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। एक धर्मशाला फूल हो गया, दूसरा भी फूल हो गया, तीसरा फूल हो गया, चौथा, पांचवा, पहला ही दिन है। ऊपर छत पर भी एलईडी लगा दिए हैं। वहाँ भी बहुत सत्संगी भाई बहन बैठ करके इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। बाहर में भी एलईडी लगा हुआ है, वहाँ भी बैठे हुए हैं। गुरु महाराज की कृपा ऐसी आप लोगों के ऊपर है और आप लोगों का जन्मार्जित पुण्य इतना महान है, इस तट पर पहुंचे हैं। रेवा तटे तपः कुर्यात् जाह्नवी तन त्यागनम। गंगा के तट पर प्राण का त्याग करने से पुराणों में लिखा हुआ है मोक्ष प्राप्त होता है। और नर्मदा के तट पर तपस्या करने से तप तत्काल फलीभूत होता है। 7 खंडों में स्कंद पुराण है। सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण। 81,000 श्लोक हैं उसमें एक खंड ही नर्मदा नदी पर भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है। उसको रेवा खंड कहते हैं। यहाँ तप करने से तत्काल तप फलीभूत होता है। 3200 किलोमीटर की नर्मदा की परिक्रमा है। बहुत सारे साधु महात्मा नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, बड़ी महिमा है। इस तट पर तपस्या करने के लिए हम आप लोग आए हुए हैं। इस पवित्र तट पर परमात्मा की भक्ति करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। इसीलिए मैंने श्री रामचरितमानस से भक्ति विषयक प्रसंग को उठाया है। 10 दिनों तक मैं आप लोगों को यहाँ पर भक्ति की महिमा सुनाऊंगा। देवर्षि नारद जी द्वारा लिखित एक ग्रंथ है भक्ति सूत्र। भक्ति के ऊपर उन्होंने
ग्रंथ ही लिख दिया। और सूत्र कितने हैं? 84। नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं। बहुत वर्ष पहले मैंने एक बड़े ही तपस्वी विद्वान साधु से उत्तरकाशी में पूछा था, महाराज नारद जी ने भक्ति के विषय में 82-83 सूत्र नहीं लिखे, 85-86 सूत्र नहीं लिखे, 84 सूत्र ही लिखे हैं, इसका क्या मतलब है? बड़े वृद्ध महात्मा थे, उन्होंने कहा, अरे बच्चा, तुम्हें पता है परमात्मा ने कितने प्रकार के शरीर बनाए हैं, कितनी योनियां हैं? मैंने कहा भगवान ने 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए, 84 लाख योनियां हैं। उस महात्मा ने कहा, परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के शरीरों को बनाया है। उन 84 लाख प्रकार के शरीरों में क्रम क्रम से यह जीव प्रवेश करता है, कुछ काल तक उसमें ठहरता है और फिर एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जाता है। एकमात्र मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिस शरीर में आदमी को कभी दुख मिलता है तो कभी सुख मिलता है, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। एकमात्र मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिस शरीर से नया नया कर्म होता है। और कभी शुभ कर्म होता है तो कभी अशुभ कर्म भी होता है। इसी मनुष्य शरीर से जो कर्म होता है उसी कर्म के अनुसार 84 लाख प्रकार के शरीरों में जीव फल को भोगता है। देव योनि भी है, देवता का शरीर भी एक योनि है, देव योनि है। मनुष्य शरीर से ही किसी ने शुभ कर्मों को किया है तो उसका फल देव योनि में जाकर सुख भोगता है। देवता में ताकत नहीं है कि देव शरीर से कोई ऐसा कर्म करे कि जिससे उसे और अधिक सुख प्राप्त हो। उस शरीर से सुख दुखात्मक कर्म नहीं होता है। केवल मनुष्य शरीर से शुभ कर्म जो हुआ है उसका फल देव शरीर में सुख भोगता है। पुण्य क्षीण हो जाता है और फिर देवता को देव शरीर से निकलकर
निकृष्टतम 84 लाख प्रकार के शरीरों में आना पड़ता है। दान करने से जो पुण्य होता है, दान करना शुभ कर्म है, इससे जो पुण्य होता है वह पुण्य धीरे धीरे स्वर्ग में क्षय हो जाता है। तीर्थ में जाने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य स्वर्ग में धीरे धीरे क्षय हो जाता है। यज्ञ करने से जो पुण्य होता है, व्रत उपवास करने से जो पुण्य होता है, वह पुण्य स्वर्ग में जाकर क्षय हो जाता है। और भी बहुत तरह के पुण्यों की चर्चा लोग करते हैं। उन पुण्यों के करने से पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग में जाता है और वह पुण्य क्षय हो जाता है। मैं यहाँ आकर मां नर्मदा के तट पर भंडारे का आयोजन भी कर सकता था, कोई यज्ञ भी कर सकता था, व्रत उपवास भी रख सकता था, परिक्रमा आदि भी कर सकता था। लेकिन यह सब नहीं करके मैंने मां नर्मदा के तट पर ध्यान और सत्संग का कार्यक्रम रखा। ध्यान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, संत के संग से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। मैं नहीं चाहता इतनी दूर से चलकर आप लोग यहाँ आए और आप लोगों का पुण्य थोड़े ही दिनों में क्षय हो जाए। हमारे गुरुदेव ने क्षय होने वाला पुण्य करने के लिए हम लोगों को नहीं सिखलाया है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो निविद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान से जो प्रेम किया जाता है, भगवान की जो भक्ति की जाती है, भगवान की जो चर्चा की जाती है, भगवान की चर्चा जो सुनी जाती है, किसी भी तरह से जो ईश्वर परमात्मा में अपनी मति गति को लगा करके रखता है, तो भगवान के कहते हैं कि इस क्रम का कभी नाश नहीं होता है। नेहा भी क्रम नाश होती। इसको इस तरह से समझिए, किसी सरोवर में, किसी नदी में एक पत्थर का टुकड़ा फेंक दीजिए। नदी में, सरोवर में तरंग उठेगा, पत्थर के फेंकने से तरंग उठेगा। ध्यान रहे, तरंग कभी भी बीच में समाप्त नहीं होता है। तरंग जब भी समाप्त होगा तो तट पर पहुंचकर ही समाप्त होगा। छोटा सा पत्थर फेंकेंगे, हल्का सा तरंग उठेगा, धीरे 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 वह तट पर पहुंचेगा, लेकिन तट पर पहुंचकर रहेगा। कुछ बड़ा पत्थर फेंकेंगे, तीव्र तरंग उठेगा, वह जल्दी से तट पर पहुंच जाएगा। और बहुत बड़ा चट्टान फेंक देंगे,
अति तीव्र तरंग उठेगा और अति शीघ्र वह तट पर पहुंच जाएगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आप लोग यहां आए हैं, बहुत संख्या में हमारे ऐसे भक्त हैं जो 10 दिनों तक यहां रहेंगे। बहुत भक्त ऐसे भी हैं जो 5 ही दिन रहेंगे, बहुत ऐसे हैं 4 ही दिन रहेंगे, कोई 2 दिन ही रहेंगे, कोई 1 दिन ही रहेंगे। लेकिन 1 दिन रहकर भी यहाँ यदि ठीक ढंग से ध्यान और सत्संग कर लेंगे तो यह संस्कार उसे तट पर पहुंचा करके ही छोड़ेगा, बीच में नहीं छोड़ेगा। यह पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। हम लोग ऐसा पुण्य नहीं करते जो थोड़े दिनों में समाप्त हो जाए। स्वर्ग में लाख लाख वर्ष तक पुण्यात्मा रहते हैं, करोड़ करोड़ वर्ष तक पुण्यात्मा रहते हैं, अरब अरब वर्ष तक पुण्यात्मा रहते हैं। स्वर्ग में इतना विषय सुख है, इतना विषय सुख है, लाख करोड़ अरब वर्ष कैसे समाप्त हो जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता है। इतना सुख भोगने के बाद जब उस पुण्यात्मा को नरक का दुख भोगना पड़ता है तो सारे होश ठिकाने आ जाते हैं। हाय, मैंने काहे के लिए ऐसा पुण्य किया, जो पुण्य नष्ट हो गया, आज हमें नरक का दुख देखना पड़ रहा है। हम लोगों को गुरु महाराज ने ऐसा पुण्य करने के लिए नहीं सिखलाया जो पुण्य पश्चाताप की आग में पुण्यात्मा को डाल दे। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, नेहा भी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो निविद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। योग का, भक्ति का स्वल्प मात्र अभ्यास भी जीव को महाभय से बचा लेता है। ऐसा पुण्यमय कार्य आज से यहां आरंभ हो चुका है। जो 10 दिनों तक ऐसा अभ्यास करेंगे, पुण्य अर्जन करेंगे, यहां से जाने के बाद भी करते ही रहेंगे, तो वो बहुत जल्दी तट पर पहुंच जाएंगे। मनुष्य जीवन का तट क्या है? परमात्मा प्राप्ति। भक्ति का तट क्या है? मुक्ति की प्राप्ति। योग का तट क्या है? शाश्वत आनंद की प्राप्ति। भगवान का वचन है, योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। यह सत्संग बुद्धि योग है, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। मनुष्य शरीर से क्षय होने वाला पुण्य भी हम कर सकते हैं और मनुष्य शरीर से अक्षय पुण्य भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक मात्रा में लोग 2 में से एक भी कर्म नहीं कर पाते, अशुभ कर्म ही करते रहते हैं। अशुभ कर्मों का परिणाम 84 लाख योनियों में उन्हें भोगना पड़ता है। अभी हम लोगों के जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। लेकिन ध्यान रहे,
यदि इस शरीर से पुण्यमय कर्म नहीं हो सका तो आगे जो शरीर मिलने वाला है उस शरीर में केवल दुख ही दुख मिलेगा। अभी 1 घंटा दुख होता है तो हम लोग व्यथित हो जाते हैं। 1 दिन का दुख मिले, पूरे दिन भर दुखी ही आदमी रहे, तब क्या बीतता है मन पर। 1 महीना का दुख हो। अभी मनुष्य जीवन में दुख आता है तो कभी सुख भी आता है, दुख आता है तो कभी सुख भी आता है। और यह जीवन कितने दिनों का है, गारंटी तो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100 साल जिएंगे। धर्म ग्रंथों में मैंने पढ़ा है भगवान श्री राम का भी शरीर 13,000 वर्ष के बाद समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण का भी शरीर 125 साल के बाद समाप्त हो गया। जब भगवान का भी शरीर समाप्त हो जाता है, और धर्म ग्रंथों में तो यह भी लिखा हुआ है ऐसे ऐसे धर्मात्मा इस धरती पर हुए जिन्होंने धर्म के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा भगवान को बेटा बना लिया, भगवान के बाप बन गए। यहां तो भगवान के बाप का भी शरीर अस्थाई नहीं है, उनका भी शरीर छूट जाता है। जिन्होंने जो जो कर्म जीवन में किया है उनके किए हुए कर्मों का इतिहास संसार में रह जाता है। बाकी शरीर तो सबका पूरा होता ही है। ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक हम लोग जिएंगे। उसके बाद इस 100 साल में जो दुख आता है उस दुख को मिटाने का हम लोग कितना प्रयास करते हैं। जब यह शरीर हाथ से निकल जाएगा, इस शरीर के हाथ से निकलते ही इस शरीर से आपने जो कुछ भी किया है उसी समय समाप्त हो जाएगा। इतिहास पूरा हो गया शरीर का। मनुष्य शरीर से किया हुआ सब कुछ आंख बंद होते ही समाप्त। पुत्र से फिर कोई संबंध नहीं रह जाएगा। कितना भी प्यार कर लीजिए, आंख के बंद होते ही। आंख बंद का मतलब यह नहीं कि सो गए। आंख बंद का मतलब यहां मनुष्य शरीर से हम निकल गए। इस शरीर से निकलते ही पुत्र से जो हमारा रिश्ता है वह रिश्ता सदा के लिए समाप्त। न पुत्र आपको कभी पत्र लिखेंगे, न आप कभी पुत्र को कोई सूचना देंगे। स्त्री का संबंध समाप्त, भाई का संबंध समाप्त, जितने संबंधियों से संबंध स्थापित किए हैं सब समाप्त। और घर का संबंध भी समाप्त। कितना भी घर बना लीजिए, आंख बंद होते ही उस घर का संबंध समाप्त। दोबारा उस घर में आना नहीं होगा। बैंक में कितना भी पैसा है, उस पैसे का संबंध समाप्त, सब समाप्त हो जाएगा।
अब आगे क्या रहा? अब आगे का जीवन जो होगा, उस जीवन का फिर से नया इतिहास शुरू होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा और तेरा हे अर्जुन बहुत जन्म हो चुका है, बहूनि में व्यतीतानि जन्मा अर्जुन, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। मेरा तेरा बहुत जन्म हो चुका है, मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। हम लोगों का भी बहुत जन्म हो चुका है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, पिछले जन्म में आपके माता पिता कौन थे? कुछ जानते हैं? माता पिता तो जरूर होंगे, घर मकान भी जरूर होंगे, काम धंधे भी जरूर किए होंगे, बैंक बैलेंस भी जरूर किए होंगे। पिछले जन्म का जो कुछ भी आपका किया हुआ था, इस जन्म में कुछ भी आपके हाथ में है? कुछ भी नहीं। इसी तरह से जब अगला जन्म होगा, इस जन्म का कुछ भी नहीं रहेगा साथ में। आदमी 100 साल के जीवन के लिए कितना सोचता है, और 100 साल के बाद का जो लंबा जीवन है, उसके विषय में कुछ नहीं सोचता है। प्रोफेसर बनना चाहता है इसी जीवन में, प्रोफेसर बनने का सुख इसी जीवन में प्राप्त करना चाहता है। बड़ा से बड़ा लीडर बनने का सुख इसी जीवन में प्राप्त करना चाहता है। पुत्र का सुख, स्त्री का सुख, धन का सुख इसी जीवन में प्राप्त करना चाहता है। लेकिन आत्मानंद का सुख, शाश्वत सुख, यह मरने के बाद सोचता है। उसके लिए इस जीवन में कोई प्रयास नहीं। 100 साल के बाद यह शरीर पूरा होगा, गारंटी नहीं है। फिर भी हम आप लोगों को घबराते नहीं हैं। चलो 100 साल मान करके चलो, लेकिन शरीर पूरा हो जाएगा। अब आगे के लिए क्या व्यवस्था है? 84 लाख योनियों को पार करने में 2.25 अरब वर्ष के समय लगते हैं। 1 घंटा का दुख कितना आदमी को व्यथित करता है। मनुष्य योनि के बाद जब 84 लाख योनियों में जाएंगे, तो 2.25 अरब वर्ष तक केवल दुख ही दुख मिलेगा, कभी सुख नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में जीव को कभी सुख नहीं मिलता है, केवल दुख ही मिलता है। उस समय आपका दुख न भाई बांटेगा, न आपका पुत्र बांटेगा, न बैंक का पैसा बांटेगा, न कोई पद बांटेगा। इस जीवन का जो कुछ भी है, वह उस जीवन का दुख नहीं बांटेगा। केवल आपके जीवन में दुख ही दुख। 2.25 अरब वर्ष तक 84 लाख योनियों को पार करने में 2.25 अरब वर्ष लगते हैं। न तीर्थ का पुण्य उस दुख से बचा पाएगा, न दान का पुण्य उस दुख से बचा पाएगा। हमारे परम संत बाबा देवी साहब कहते थे, किसी ने बहुत सोना का दान किया है, तो स्वर्ण दान का पुण्य वो मनुष्य शरीर में नहीं भोगेगा। किसी राजा के यहाँ हाथी बनकर रहेगा, सोने के जंजीर से जकड़ा हुआ रहेगा, खूब सोना शरीर पर लदा हुआ रहेगा। यह नहीं है कि स्वर्ण दान किया है तो मनुष्य शरीर में स्वर्ण दान का सुख भोगेगा।
दुनिया के जितने भी पुण्य हैं दूसरे तीसरे शरीरों में जाकर के भोगना होता है, लेकिन ध्यान और सत्संग करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, यह पुण्य एकमात्र मनुष्य शरीर में ही प्राप्त होता है। यह पुण्य जीव को मनुष्य शरीर के अलावे और किसी शरीर में जाने नहीं देता है। ऐसा पुण्य नर्मदा के तट पर करने के लिए हम लोग आए हैं, जिस पुण्य का फल हम मनुष्य शरीर में जाकर के भोगेंगे। मीरा का वचन है, खर्चे नहीं वाको चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। दुनिया में कोई ऐसा बैंक नहीं है जिस बैंक में आप 1 लाख रुपए जमा करो और उसी दिन 1.25 लाख मिल जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा बैंक नहीं, दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं। साल भर में 1.25 गुना कोई कर देंगे, और कब वह बैंक डूब भी जाएगा पता नहीं। बहुत बैंकों को, बहुत कंपनियों को डूबते हुए मैंने देखा है। लेकिन आज हम लोग गुरु महाराज के बैंक में क्या जमा कर रहे हैं? पुण्य नहीं जमा कर रहे हैं। परमात्मा ने जो अमूल्य श्वास दिया है, वह एक एक श्वास जो हम लोग ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वह पवित्र श्वास, वह सार्थक श्वास गुरु महाराज के बैंक में जमा कर रहे हैं। मनुष्य शरीर से जो सबसे सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म होना चाहिए, वह सत्कर्म गुरु महाराज के बैंक में जमा कर रहे हैं। यह बैंक कभी फेल होने वाला नहीं है, दिवाला होने वाला नहीं है, और दिन दिन बढ़त सवायो, 1.25 गुना फल मिलेगा। 1.25 गुना फल, यह पुण्य बढ़ता जाता है। नेहा भी क्रम ना सोचती, परमात्म प्रेम का जो क्रम शुरू हो जाता है, तो उस क्रम का कभी नाश नहीं होता है। एक क्षण भी, एक श्वास भी यदि जमा हो गया, वह भी क्षय नहीं होगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सत्संग करना यह क्या है? परमात्मा की भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का संग करना यह क्या है? परमात्मा की भक्ति। संत के मुंह से जो वचन निकलता है, उस वचन को कान से सुन लेना, यह क्या है? परमात्मा की भक्ति। गुरु के चरणों की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, यह क्या है? परमात्मा की भक्ति। ईश्वर का गुणगान करना, ईश्वर की चर्चा श्रवण करना, यह क्या है? परमात्मा की भक्ति। संत के बताए हुए मंत्र का निरंतर स्मरण करना, यह क्या है? परमात्मा की भक्ति। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने बस में करने का प्रयास करना, यह क्या है? परमात्मा की भक्ति। परमात्मा कृपा से जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट होकर के रहना, यह क्या है? परमात्मा की भक्ति। परमात्मा को छोड़कर दुनिया में किसी का भरोसा नहीं करना, यह क्या है? परमात्मा की भक्ति। भक्ति करने वाले को क्या कहेंगे? चोरी करने वाले को चोर कहते हैं, डाका डालने वाले को डाकू कहते हैं,
धन कमाने वाले को धनवान कहते हैं, पुत्र उत्पन्न करने वाले को पुत्रवान कहते हैं, विद्या उपार्जन करने वाले को विद्वान कहते हैं। भक्ति करने वाले को क्या कहेंगे? भक्ति करने वाले को भक्त कहते हैं। भक्त के लिए गीता में भगवान का वचन है। धनवान की प्रशंसा में भगवान ने एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है गीता में। पुत्रवान के लिए एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है गीता में। दुनिया का जितना भी जो कुछ प्राप्त होता है, प्राप्त किसी को हुआ है, उसके विषय में एक भी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है गीता में। संत भगवंत जो होते हैं दुनियावी चीजों की बहुतायत वाले की प्रशंसा नहीं करते। भगवान ने एकमात्र अपने मुंह से अपने भक्त की प्रशंसा की है। सुबह भी मैंने सुनाया था, मय्यर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय। मुझे भक्त प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे भक्त प्रिय है। और भगवान श्री राम भी कहते हैं मोहि भगत प्रिय संतत सावधान सुनुकार। मुझे भक्त प्रिय है। और संतत शब्द का प्रयोग हुआ है। भक्त मुझे सदैव प्रिय है। सदैव मुझे भक्त प्रिय है। और शिव महापुराण में, स्कंद महापुराण में भगवान शिव का भी वचन है, हे नारद, मैं भक्त के बिना नहीं रह सकता। मुझे भक्त सदैव प्रिय है। शिव जी भी बोल रहे हैं भक्त मुझे प्रिय है। राम भी बोल रहे हैं भक्त मुझे प्रिय है। भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं भक्त मुझे प्रिय है। गीता में भगवान का वचन, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्ते प्रति जाने ही नवे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। महाभारत की लड़ाई में राजा शल्य कर्ण का रथ चला रहा था। कर्ण ने एक बार राजा शल्य से पूछा, मामा जी, यदि मैं महाभारत में लड़ते लड़ते मर गया तो आप क्या करेंगे? शल्य ने कहा, तू मर जाएगा, हम अपना घर चले जाएंगे। और क्या करेंगे? आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तू सूत पुत्र है और मैं राजा हूं। षड्यंत्र करके तुम लोगों ने मुझे अपने पक्ष में कर लिया, जिसके तहत आज मैं सारथी का काम कर रहा हूं। यही बहुत है। तू मर जाएगा तो मैं अपना घर चला जाऊंगा। कर्ण का हौसला पस्त हो गया। कैसा सारथी मिला है जो मेरे मरने का दिन गिन रहा है। तू मर कि मैं घर जाऊं। हौसला पस्त हो गया। और यही पूछा था अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, हे प्रभु, महाभारत की लड़ाई में लड़ते लड़ते यदि मैं मर गया तो आप क्या करेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, तू क्या बोल गया? मेरे रहते तू मर जाएगा।
यह कभी संभव नहीं है। अर्जुन ने कहा यदि मर गया तो पहली बात तो तू मर ही नहीं सकता। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। और यदि तू मर गया तो मैं सारे ब्रह्मांड को उलट दूंगा। इस धरती पर रहेगा तो मेरा भक्त ही रहेगा। इस धरती पर यदि अस्तित्व किसी का रहेगा तो मेरे भक्त का अस्तित्व रहेगा। भक्तिहीन का अस्तित्व इसी जीवन में नष्ट हो जाता है। भगवान के भक्त का अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। कौन्ते प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तो यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। मनुष्य शरीर से बिना भजन किए यह जीव निकल जाएगा, तब क्या होगा? सारा इतिहास क्लोज हो जाएगा, सब इतिहास बंद। अब अगला जन्म में नया इतिहास शुरू होगा। इस जन्म का किया हुआ इसी जन्म में समाप्त। अब अगला जन्म में नया इतिहास शुरू होगा। और भक्ति का इतिहास ऐसा है हम कह नहीं सकते। दुष्ट दुर्जनों ने भारतीय संस्कृति को प्रचारित करने वाले, दिखलाने वाले, ज्ञान देने वाले धर्म ग्रंथों को जला दिया। 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में आग लगी रही। इतने ग्रंथ भस्म हो गए। लेकिन ग्रंथों को भस्म तो कर दिया, पर ग्रंथ आज भी है। 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, स्मृतियां हैं, सारे धर्म ग्रंथ हैं। सारे संसार के धर्म ग्रंथों को कोई भस्म कर देंगे तो भी भारतीय संस्कृति का धर्म ग्रंथ नष्ट नहीं होगा। एक भी संत जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक भारतीय संस्कृति कभी नष्ट नहीं होगी। धर्म ग्रंथ नष्ट नहीं होगा। ये ग्रंथ को जन्म देने वाले कौन है? संत हैं। संत के मुंह से निकले हुए जो ग्रंथ हैं, इतिहास हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते। जैसे भगवान ने कहा मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, वैसे ही भक्त का ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, भक्त का इतिहास कभी नष्ट नहीं होता। अगला जन्म आपका होगा और इस जन्म का पुण्य फिर उस जन्म के इतिहास से जुड़ जाएगा। मरने के बाद इस जन्म का पुण्य उस जन्म के इतिहास से जुड़ेगा। यह नर्मदा तट का जो आयोजन है, इस आयोजन का जो पुण्य है, जब आप लोगों का अगला जन्म होगा, यह पुण्य अगले जन्म के इतिहास से जुड़ जाएगा। भगवान का वचन है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ओंकारेश्वर में भी मैंने 10 दिनों का कार्यक्रम रखा था। इलाहाबाद में भारत के एक से एक तीर्थ स्थान में कार्यक्रम हो रहा है। यह इतिहास अगले अगले जन्म में जुड़ता जाएगा। और मीरा का वचन, दिन दिन बढ़त सब आयो, यह पुण्य बढ़ता जाएगा। इस जन्म में जितना पुण्य आपने अर्जन किया, अगला जन्म में वह पुण्य कम नहीं होगा, बढ़त सवायो 1.25 गुना बढ़ेगा।
यह पुण्य बढ़ता जाएगा, दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। बढ़ते 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 पुण्य की पराकाष्ठा को ही परमात्म प्राप्ति कहते हैं। पुण्य की पराकाष्ठा पर जब पुण्यात्मा पहुंच जाता है तब परमात्म दर्शन होता है। परमात्म दर्शन के बाद जीव कृतकृत्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। अनेक जन्म संसिद्धिस्त तो याति परं गतिम। यह पुण्य बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अगले जन्म के इतिहास से जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, बढ़ते हुए जुड़ते हुए आपको यह पुण्य वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचने के बाद यदि गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर जीव को लौटना नहीं पड़ता वही मेरा परम धाम है। संत कबीर साहब की वाणी में, जा घर आवा गमन न होई, सो घर खोजहु भाई रे। उस घर में आप लोग पहुंच जाएंगे। ऐसा यह पुण्य है। ऐसा पुण्य और ऐसे जन्म में यदि प्राप्त नहीं हो सका तब क्या होगा? 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। देवता के शरीर से भी कोई नया कर्म नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर से किए हुए सुखमय कर्मों का फल देवता के शरीर में भोगना होता है। मनुष्य शरीर से किए हुए अशुभ कर्मों का फल 84 लाख योनियों में भोगना होता है। यह कैसा शरीर है कि आदमी को, जीव को ऊपर भी लेकर के जाता है, नीचे भी लेकर के जाता है। कैसा शरीर है। और किसी भी शरीर से नया कर्म नहीं हो सकता। नया नया कर्म को कराने वाला शरीर यदि कोई दुनिया में है तो यह मनुष्य का शरीर है। यह शरीर यदि बिना भक्ति के संस्कार से संस्कारित हुए बगैर हाथ से निकल गया तब क्या होगा? उसके विषय में सोच लीजिए, तब क्या होगा? यह चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेद हावे दीन महति विनष्टि भूतेश भूतेश विचित्र धीरा प्रेत्यास माल्लोकान्मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है। इस जन्म से तात्पर्य मनुष्य जन्म से। इस शरीर को प्राप्त करके यदि ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तब बड़ी भारी हानि है। और हमारे गुरुदेव ने एक भक्त से पूछा, उपनिषदकार ने जो लिखा है इस जन्म में यदि ब्रह्म को नहीं जान सका तो बड़ी भारी हानि होगी। बड़ी भारी हानि क्या है बताओ? फैक्ट्री बंद हो गई, सिर पीटने लग गए महाराज, फैक्ट्री बंद हो गई। नौकरी छूट गई, सिर पीटने लग जाते हैं महाराज, बड़ा भारी नुकसान हो गया। पुत्र बीमार हो गए, भाई इधर उधर हो गए महाराज, यह हो गया वह हो गया, सिर पीटने लग जाते हैं। यह बड़ी भारी हानि नहीं। जवाब नहीं दे सका। तब गुरु महाराज ने कहा, सुनो मैं बताता हूं बड़ी भारी हानि क्या है। बिना भजन किए यदि मनुष्य शरीर इस जीव के हाथ से निकल जाए, यही सबसे बड़ी भारी हानि है। बिना भजन किए मनुष्य शरीर हाथ से निकल जाए, यही बड़ी भारी हानि है। 2.25 अरब वर्ष तक रोने के अलावे और कुछ भी नहीं रहेंगे हाथ में, केवल रोना ही रोना रहेगा। मैंने एक छोटा सा गौशाला भी बनाया है हरिद्वार में।
केवल मंच पर से ही गौमाता की जय, गौमाता की रक्षा हो नहीं बोलता हूं। आजकल यही हो रहा है। गौशाला की दुर्गति जाकर के देखिए, केवल मंच पर से ही जयकारा होती है। अब तो हमें गौशाला में गाय देने की इच्छा नहीं होती है। दूध देने वाली गाय की अलग व्यवस्था है, नहीं दूध देने वाली गाय की अलग व्यवस्था है, बूढ़ी गाय की अलग व्यवस्था है, भूसा तक उसके सामने नहीं। कसाई तो एक बार में उसे खा जाता है, लेकिन ये कसाई लोग धर्म के नाम पर इन जीवों को कितना कष्ट दे रहे हैं, वह गौशाला में देखने के लायक है। तड़प रहे हैं जीव, देखते ही बनता है। लेकिन मैं ऐसे गुरु का शिष्य नहीं जो धर्म की गादी पर से केवल धर्म की दुहाई हो और इस गादी पर से उतरते ही धर्म के प्रतिकूल आचरण हो। ऐसा ज्ञान हम लोगों को सद्गुरुदेव ने नहीं सिखलाया है। जो यहाँ से बोला जाता है, यहाँ से उतरने के बाद उसी के अनुरूप आचरण किया जाता है। आइए कभी हरिद्वार के गौशाला में, जिस तरह से आप लोग अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं, उसी तरह से हम गौशाला में गौ माता का लालन पालन करता हूं। आकर के आप लोग देख सकते हैं। और मंच पर से उस गौशाला के लिए भीख भी नहीं मांगता हूं। गौशाला चलाता हूं, दान दो दान दो दान दो, ये सब नहीं। मेरा विश्वास है जो गुरु और गाय की सेवा मन वचन कर्म से करेंगे, उनके घर से लक्ष्मी कहीं भी नहीं जाएगी। हमें कभी मांगना नहीं पड़ता है। एक शौचालय भी बिना भीख मांगे कोई बना नहीं सकता। 5 आदमी को भी खिलाता है तो 20 बार व्हाट्सएप पर डालता है, ये देखो इतने आदमी को खिलाए, ये देखो इतने आदमी को खिलाए, इतना दान दो, इतना दान दो। ये सब नहीं होता है। साधु में यदि साधुता का अभाव नहीं हो तो साधु के पीछे पीछे लक्ष्मी चलती है, वो लक्ष्मी के पीछे पीछे नहीं चलता है। लेकिन समाज को समझाए कौन? सब देखते हुए भी आदमी सत्यता को स्वीकार करने के लिए आज तैयार नहीं है। सब तरह की व्यवस्था है, सारी सुविधाओं के बीच में गौ माता को रखता हूं। आकर के आप लोग देखिए। तो भी मैं देखता हूं गाय की आंख के कोने में पानी की बूंदें होती है। एक सांड है, वृषभ है, बच्चे की तरह मैंने पाला है उसको। उसकी आंख में भी पानी है। रोज मैं देखता हूं, इतनी सेवा करता हूं, इतनी व्यवस्था से मैं रखता हूं, तो भी इसकी आंख में पानी है। बात क्या है? तब उनके अंदर की भावना मेरे अंदर में स्फुरित हुई। अरे सारे सुख का संसाधन तो तूने हमारे लिए जुटाया, लेकिन मनुष्य के शरीर तो नहीं है। मनुष्य के शरीर में रहकर तो इस संसाधन का लाभ नहीं ले रहा हूं। चौराहे पर खप्पर लेकर भीख मांगना भिखारी को पसंद है, लेकिन काजू बादाम खाने वाला, बैल का शरीर और थाईलैंड का ब्रेड खाने वाला कुत्ते का शरीर किसी को पाना पसंद नहीं है।
बिना भजन किए यदि हाथ से यह शरीर निकल गया, यही सबसे बड़ी भारी हानि है। और एक ही शरीर नहीं है, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। इस 84 लाख प्रकार के शरीरों में जो दुख होता है, उस दुखों से छुड़ाने वाला कौन सा काम है? उस दुखों से छुड़ाने वाला कौन काम है? उस उत्तर काशी के साधु ने मेरे से कहा, महाराज, नारद भक्ति सूत्र में जो 84 सूत्र भक्ति के हैं, इसका मतलब यह है इस जीव को 84 लाख योनियों में प्राप्त होने वाला जो दुख है, उस दुख से यदि कोई छुड़ा सकता है तो परमात्मा की भक्ति ही छुड़ा सकती है। परमात्मा भक्ति के बगैर इस दुख से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए नारद जी ने 84 सूत्र लिखे, और एक सूत्र में तो उन्होंने लिख दिया, यल्लब्ध्वा अपमान तृप्तो भवति। संत सदगुरु की कृपा से यदि कोई भाग्यवान जीव को भक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाए, तो कहते तृप्तो भवति, वह तृप्त हो जाता है। सिद्धो भवति, वह सिद्ध हो जाता है। आत्मा रामो भवति, यत् लब्ध्वा पुमान् तृप्तो भवति। संसार में सब कुछ मिल जाएंगे तो भी आप तृप्त नहीं हो सकते। इस जीव को तृप्त कर देने वाला, संतुष्ट कर देने वाला यदि दुनिया का सर्वोत्कृष्ट कोई संसाधन है, वह परमात्मा की भक्ति है। यत् प्राप्य पुमान् न किंचित वांछति न सोचती। परमात्मा की भक्ति संत की कृपा से प्राप्त हो जाए किसी को, पुमान न किंचित वांछति, कोई इच्छा नहीं रह जाएगी प्राप्त होने के लिए। सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। न सोचती, सारी चिंता खत्म हो जाएगी, सारा दुख खत्म हो जाएगा। आत्मा रामो भवति, अपने आप के आनंद में ही रमन करने लग जाएंगे। यह है परमात्मा की भक्ति। मैंने श्री रामचरितमानस से भक्ति विषयक प्रसंग आप लोगों के लिए उठाया है। इस महत्तम धर्मस्थली पर आप लोग आए हुए हैं। यहाँ से आप लोग वह पदार्थ 10 दिनों में प्राप्त करके जाएंगे, जो पदार्थ दिन दिन बढ़त सवायो, दिन प्रतिदिन 1.25 गुना बढ़ता जाएगा। यह इतिहास बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक न एक दिन आपका परम कल्याण करके ही छोड़ेगा। यह भक्ति विषयक प्रसंग मैंने आज से यहाँ शुरू किया है। भूमिका के रूप में थोड़ा सा भी सुना दिया। भक्ति विषयक चर्चा बहुत गंभीर है। कल से विशेष रूप से हम यह चर्चा करते रहेंगे। ध्यान शिविर में समय की बड़ी प्रतिबद्धता रहती है। समय से प्रयोग में भी जुटना पड़ता है, ध्यानाभ्यास में भी लगना पड़ता है। इसीलिए मैं यहीं वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक छोटा सा भजन गायक जी से सुन लीजिए। 2 आध्यात्मिक आरती होगी। आरती के पश्चात आप लोग थोड़ा सा इधर उधर विचरण कर लेंगे, ताकि शरीर 6:30 बजे बढ़िया से बैठने के काबिल हो जाए। और आप लोगों से ज्यादा प्रार्थना नहीं करूंगा, एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि ध्यान के समय, सत्संग के समय यदि हो सके तो आप लोग
मोबाइल भगवान को अपने अपने कमरे में छोड़ करके आएंगे। यदि भूल से किसी के साथ आ जाए, स्विच ऑफ करके रखेंगे, हम लोगों को दोबारा नहीं बोलना पड़े। यदि मेरे से ज्यादा अपने कल्याण के विषय में सुनना चाहते हैं तो इस विषय में सुनने का प्रयास करेंगे। अनावश्यक बात हमें ज्यादा बोलना नहीं पड़े, इसीलिए मोबाइल किसी का नहीं बोलना चाहिए। इस मंच पर से केवल मैं बोलूंगा और कोई भी नहीं बोलेंगे। किसी का मुंह नहीं बोले, न किसी का मोबाइल भगवान बोले। इस पर आप लोग ध्यान देंगे। जिनको खांसी हो, ध्यान बहुत एकाग्रता का संसाधन है। एक बार खांसी होते ही सारे भक्तों की एकाग्रता भंग हो जाती है। मैंने पहले ही कहा है, स्वस्थ साधनशील साधक ही यहाँ आवेदन दें और यहाँ पर आए। भोज भंडारे के लिए आप लोगों को नहीं बुलाया गया है, ध्यान के लिए बुलाया गया। जिस तरह से ध्यान बनेगा उस तरह से आप लोगों को यहाँ रहना पड़ेगा। जिनको खांसी हो वो अंदर नहीं बैठे, वो बाहर में कुर्सी लगी हुई है, बाहर कुर्सी पर बैठ करके ध्यान करें। दूसरे के ध्यान को विचलित करने का प्रयास आप लोग नहीं करेंगे, वो बाहर में बैठेंगे, मोबाइल नहीं बोले। और ध्यान समाप्त होने के बाद शांति का वातावरण होना चाहिए। ध्यान समाप्त होते ही लगता है कि न जाने कितना बड़ा मेडल हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। खुशी के मारे शोर मचाने लग जाते हैं, लगता है क्या जीत लिए, कितना बड़ा इलेक्शन जीत लिए। सो बात नहीं होनी चाहिए। एकदम मौन, ध्यान से उठने के बाद वातावरण आनंदमय शांतिमय हो जाना चाहिए। और एक सूचना के फायदे की है, एक मैंने 2026 ईस्वी के लिए कैलेंडर बनाया है, महर्षि में ही कैलेंडर। उसमें गुरु महाराज का चित्र है, बहुत बढ़िया चित्र है। और गुरु महाराज ने मेरे माध्यम से जितना आश्रम बनाया है, बनवाया है, उस आश्रम का भी चित्र है। और जितने संत भारत में हुए हैं उन संतों का जन्मदिन भी है। बहुत बढ़िया कैलेंडर है, तो बहुत मात्रा में आया हुआ है। सब सत्संगी 10, 20, 50, 100 यहाँ से ले जाइए, अपने अपने गांव में बांटिए। ज़्यादा कीमत नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत कीमत है। तो देखिए हमारे कैसे धर्मात्मा भक्त हैं। रमेश मेहता जालंधर पंजाब से आए हुए हैं, उनकी तरफ से उस कैलेंडर पर 15 रुपए की छूट है। अब देखिए कितने मुश्किल से, अब 10 रुपए में ले लीजिएगा। मुंबई के एक सत्संगी की तरफ से गुरु महाराज के लाइट वाले फोटो पर 20 रुपए की छूट है। कार स्टैंड भी वहाँ पर मिल रहा है, कार में लगा सकते हैं गुरु महाराज के चित्र को, उस पर भी 10 रुपए की छूट है। इस छूट का आनंद लीजिए। अब एक भजन सुनिए। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आए हैं सो जाएंगे राजा एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। हे नर्तन दे तुझे, नर्तन दे तुझे फिर ना मिलेगी
अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन दे है तुझे, नर्तन दे है तुझे, फिर ना मिलेगी, अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। ओ नर्तन दे है तुझे, नर्तन दे है तुझे, फिर ना मिलेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। हीरा सजनम क्यों बिरथा गवायो, ना सत्संग कियो ना हरि गुण गायो, ए जननी तेरी तुझे, जननी तेरी तुझे, फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन दे है तुझे, नर्तन दे है तुझे, फिर ना मिलेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना। तुलसी सब छल छाड़ के कीजे राम स्नेह, अंतर पति सोहे कहाँ, जिन देखी सब दे, तेरी जवानी भ्रम में भुलानी, तेरी जवानी भ्रम में भुलानी, गुरु पितु मात की बात न मानी, नैया कहो कैसे, नैया कहो कैसे पार लगेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर्तन दे है तुझे, नर्तन दे है तुझे, फिर ना मिलेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी। ओ प्राणी तेरी काया
धरनी गिरत है पतंग चुकाती, माटी में माटी एक दिन, माटी में माटी एक दिन मिलकर रहेगी। अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो नैया कहो कैसे, नैया कहो कैसे पार लगेगी। अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी। गुरु को सर पर राखी चलिया क्या कहे कबीर का दास को, तीन लोग भेना। अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। ओ नर्तन दे है तुझे, नर्तन दे है तुझे, फिर ना मिलेगी। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी, अब ना बनी तो फिर क्या बनेगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत लख लीजय। पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोह पमाल हिय हार गोही जय। श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजय। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय। सर्व सुगंध उरी चले आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजय। पी
चढ़ी चढ़ी उमगी अमी रसरी जय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सूरत आधार पर साद अगम रस पी जय दमकत करक करक गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तन जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति तज तीजय शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार शब्द गहिली जय ऐसी युगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजय भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय सब संतन की जय सत्संग महात्म्य की जय वैदिक धर्म की जय जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय जो जहाँ बैठे